नमस्कार। वार्ड नंबर 5 महादेव नगर में हूँ। मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी से सपा उम्मीदवार हैं अनिल वशिष्ठ जी। इनसे जानेंगे क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा रहेगा इस बार। धन्यवाद आपका भाई साहब, बहुत बहुत, और आपके चैनल का भी, कि आप वार्ड नंबर 5 में आज हमारे मध्य में पधारे हैं। मैं अपने वार्ड वासियों की ओर से आपका हार्दिक अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं। और रही बात आपकी कि विकास के क्या कार्य हमारे क्षेत्र में हुए हैं, तो मान्यवर, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करते हुए बताना चाहता हूं। देखिए, हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी एक समस्या हुआ करती थी। 2018 में जब आम जनता का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो उसके बाद इस क्षेत्र के अंदर मैंने पेयजल की समस्या को प्रमुख रूप से लेते हुए अमृत योजना के तहत यहाँ पर पेयजल लाइन लाने का काम किया, जिसके तहत 2 नलकूप मुझे आज वर्तमान तक मिले हैं। और आज घर में, प्रत्येक घर के अंदर बहुत अच्छे पानी की सुविधा जो है घर तक पहुंच रही है। दूसरा काम मैंने इस क्षेत्र के अंदर ये किया कि 1300 मीटर की ऐसी सीवर लाइन जो टूट गई थी या ध्वस्त हो गई थी या किसी भी कारण से रुकावट उत्पन्न करती थी, उन सभी लाइनों को हमने बदलने का काम किया। और इन फ्यूचर जो मेरा प्लान है, जो मैं स्वीकृत करा चुका हूँ माननीय विधायक श्री मदन कौशिक जी के माध्यम से, वह एक बहुत अच्छी सौगात मेरे वार्ड को और मिलने जा रही है कि इन फ्यूचर हम इस मेन रोड को, जो मेन रोड है, ब्रांच लाइन ही मेन रोड की जो लाइन है, वो कम से कम 12 इंच या 12 इंच कम से कम हम लाइन डलाने जा रहे हैं, जो हिल बाईपास पानी की टंकी से लेके भीमगोड़े रामलीला ग्राउंड तक संभवतः रहेगी या भीमगोड़े एसटीपी प्लांट तक रहेगी। तीसरा काम मैंने इस क्षेत्र के अंदर ये कराया कि जितनी भी हमारे यहाँ इंसुलेटेड नॉर्मल वायर थी, जिनका जाल झंझाल गलियों में बना रहता था, उन समस्त गलियों में हमने इंसुलेटेड वायर बिजली विभाग के माध्यम से डलवाई। जहां तक लाइट नहीं लगती थी, तार नहीं पहुंचती थी, उन गलियों के अंदर हमने जो है उन खंभों को पहुंचाया। तो बिजली की भी हमारे यहाँ लगभग समस्या समाप्त हो गई है। लेकिन इसमें मैं एक छोटा सा प्लान और तैयार किया है, जो इन फ्यूचर हम और अच्छे से हम बड़े जो है ट्रांसफार्मर लेके आएंगे, जिससे जो गर्मियों के सीजन में क्राउड की वजह से जो समस्या उत्पन्न हो जाती है, उससे हमें लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं उससे बचाव होगा। चौथा मेरा प्रॉमिस था इस वार्ड के लिए कि प्रत्येक गली मैं पक्की गली बनवाऊंगा, वो मैंने अपना काम पूरा किया। नालियां बनवाऊंगा, वो मैंने अपना काम पूरा किया। सीढ़ी बनवाऊंगा, वो काम मैंने अपना पूरा कर दिया। पांचवा प्रॉमिस मेरा था कि मैं एक ऐसी कार्यालय का निर्माण करूंगा जो इजीली लोगों के लिए अवेलेबल हो सके, मैं उनके लिए हर समय उपलब्ध हो सकूं। तो वो मैंने कार्यालय अपना खोला और इस कार्यालय के माध्यम से अब तक 150 परिवारों को मैं उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस सिलेंडर चूल्हे भारत सरकार की योजना दे चुका हूं। 100 से अधिक प्रस्ताव मेरे प्रस्तावित है, जो नेक्स्ट जब भी खुलेगी विंडो गवर्नमेंट की ओर से, तो मैं वो अप्लाई करूंगा। सेकंड मेरा है 195 मैंने पेंशन बनाई है, जो मेरे कंप्यूटर में फीड है, नाम, नंबर, फोटो और मोबाइल के साथ। तीसरा, 150 से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैंने अपने वार्ड में रहने वाले जो किराए पे रहते हैं लोग, उन लोगों को आवास उपलब्ध कराए, जिसकी लिस्ट मेरे पास मौजूद है विद नाम। और गारंटी देता हूं इस बात की कि 60 वार्डों में सर्वाधिक कैंप मैंने लगाए, लगभग 35 कैंप। उन 35 कैंपों में 495 फॉर्म मैंने भरवाए, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली लिस्ट जब जारी हुई, उसमें 150 से अधिक नाम मेरे आए, जिसकी लिस्ट मेरे पास मुहैया है, जो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। और ऐसे बहुत से काम है। 550 से ज्यादा लगभग मैंने वार्ड में आयुष्मान योजना लेके आया। 192 राशन कार्ड मैं बना चुका हूं नए। और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो समय समय पर मैं अपने वार्ड वासियों के लिए। कोरोना में किस तरीके से मदद हो सके। देखिए, कोरोना काल जब लगा, आप भी जानते हैं कि 2 साल हमारे कोरोना में चले गए, लेकिन एक शायद मैं ही ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने बनते ही अपने प्रस्ताव पास कराने के लिए सरकार में भागदौड़ शुरू कर दी थी। तो जब कोरोना काल लगा, तो
हालांकि सरकारी कार्यों पर बैन लग गया था, लेकिन जैसे ही वो खुले तो मुझे उन योजनाओं का लाभ ये मिला कि वो मुझे एकदम सुचारू रूप से डायरेक्ट मिल गई। तो मुझे इस चीज का लाभ मिला कि मैं तैयार था पहले ही करने के लिए, तो मुझे कोरोना के बाद तुरंत काम करने का अवसर मिला। आप देखिए मेरे वार्ड में मैंने प्रत्येक घर के अंदर सैनिटाइजर देना हो, साबुन देना हो, मास्क वितरण करना हो, सैनिटाइजर करना हो, वार्ड को नियमित रूप से मैंने सैनिटाइज करवाया, दवा का छिड़काव कराया। इसके अलावा फॉगिंग मैंने रेगुलर करा के रखी है अपने वार्ड में, और ये केवल कोरोना काल में मेरा अब भी चलता है। सर्दी में अलाव की व्यवस्था है, इंजेक्शन भी सभी के हो गए, बता रहा हूँ। 45 कैंप मैंने लगाए 60 वार्डों में। अकेला ऐसा पार्षद हूं जिसके पास 20,000 आदमियों के नंबर है। आप यकीन नहीं मान सकते, लेकिन मेरे पे 6 रजिस्टर पड़े हैं मेरे, जिसमें उनका नाम, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर है। 20,000 आदमियों की लिस्ट मेरे पास है, जिन्हें केवल वार्ड 5 के अंदर वैक्सीनेट कराया गया। ये मेरे लिए उपलब्धि नहीं, मेरे लिए आशीर्वाद भी है कि मुझे जनता के बीच में जाने का अवसर मिला। आपके वार्ड में जो है, जो एजुकेशन और हेल्थ का सिस्टम कैसे चलता है, स्कूल और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं? देखिए हमारे नियर अबाउट माननीय नगर विधायक श्री मदन कौशिक जी के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से, श्री पुष्कर सिंह धामी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके माध्यम से, हमारे सांसद श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा, हमारे नजदीकी लगभग यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे ये एक हॉस्पिटल हमें दिया गया, और वह प्रस्ताव नगर निगम में आया। हालांकि नगर निगम में जब यह प्रस्ताव आया तो हमारी जो उस समय की हमारी मेयर थी अनीता शर्मा जी और उनके पार्षदों ने इसका बड़ा विरोध भी किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड होने के कारण वो इसका कुछ अहित नहीं कर सकी, और हमने सर्वसम्मति से इस क्षेत्र में उस हॉस्पिटल के लिए वह जमीन भूमि पास कराई, और देखिए हमें आशीर्वाद के तौर पर वह मिला है। और मुझे आशा और उम्मीद है कि इस नगर निगम चुनाव के बाद जब बोर्ड का गठन होगा तो 2 या 3 महीने में आप देखिएगा ये हॉस्पिटल भी सुचारू रूप से चलने लगा, जिसकी कवायद सरकार ऑलरेडी चला रही है। शिक्षा की बात रही तो इसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करूंगा अपने नगर विधायक श्री मदन कौशिक जी का, जिनके माध्यम से, जिनके पास इस क्षेत्र से, भूपतवाला क्षेत्र से, भिंगोड़ा क्षेत्र से निरंतर इस बात की डिमांड जा रही थी कि आप हमारे क्षेत्र में शिक्षा के लिए कुछ कीजिए। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय विधायक जी ने हमारी इस बात को स्वीकृत किया और इस क्षेत्र के लिए एक बहुत ही अच्छा डिग्री कॉलेज हमें देने का काम किया है। और अभी हमारे नीचे कौन सा है वो आश्रम, मोहनानंद आश्रम है, उसमें वो कॉलेज चल रहा है, डिग्री कॉलेज है। तो और निकट भविष्य में हमने स्वीकृत कराया है शायद, और नहीं है तो इसका प्रस्ताव हम डालकर जहां हमारा हॉस्पिटल बन रहा है यही पावन धाम के पास, वहीं हम चाह रहे हैं। मैंने 2 चीज वहां प्रस्ताव में दी है। एक वहां पे दिया है डिग्री कॉलेज के लिए, और ठीक डिग्री कॉलेज के पीछे मैंने सर्वसम्मति से पास करा है क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड या एनीथिंग प्ले ग्राउंड, बच्चे उसमें खेल सके, जिसमें खेल सके। तो ये 2 चीज मैंने पास कराई है और मेरा प्रस्ताव है। और जो नगर निगम की ओर से जो प्रस्तावित हमें कॉपी मिलती है स्वीकृत की, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है नील वशिष्ठ के माध्यम से यह प्रस्ताव दिया गया जो सर्वसम्मति से स्वीकृत है। तो साफ साफ कहना है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में काम कर रही है, राज्य में काम कर रही है, लगातार विकास के काम ऐसे चलते रहेंगे जब तक आप भाजपा को वोट देते रहेंगे। विपक्ष के लिए भी मैं एक बात कहना चाहूंगा और अपने क्षेत्र की जनता से भी ये बात कहना चाहूंगा। देखिए कोरोना जैसी बीमारी हमारे पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व के अंदर है। ये अवसर था जनता की सेवा करने का, अपने भाव को जनता के प्रति प्रकट करने का, अपनी सेवा में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ने का। तो मेरा आप सभी जनता से, सभी क्षेत्रवासियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस क्षेत्र के अंदर यदि आपके लिए सैनिटाइजर का काम मैं कर रहा हूं, आपके लिए झाड़ू साफ सफाई व्यवस्था का काम मैं कर रहा हूं, यदि आपके लिए भोजन की व्यवस्था मैं कर रहा हूं, यदि आपके इंजेक्शन की व्यवस्था मैं कर रहा हूं, यदि आपके लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था मैं कर रहा हूं, यदि आपके लिए साफ सफाई से लेकर कूड़े की व्यवस्था का, घर घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था मैं कर रहा हूं, यदि आपके लिए सड़कों का निर्माण मैं कर रहा हूं, यदि आपके लिए मैं पानी की व्यवस्था कर रहा हूं, यदि आपके लिए बिजली की व्यवस्था कर रहा हूं, आप मुझे आधी रात को भी फोन करते हैं, थाना चौकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, मैं आपके लिए दौड़ा चलाता हूं। मैंने अपने 365 दिन 1825 दिन पूरे 5 वर्ष आपके बीच आकर बिताए हैं। जो इस वक्त आपके बीच नाटक करने के लिए आए हैं,
वो सारे के सारे एक हैं, सब एक मिले हुए हैं। और मेरा स्पष्ट कहना है कि वो किसी भी रूप में मुझे उभरते हुए नहीं देखना चाहते, लेकिन मुझे विश्वास है अपने क्षेत्र की जनता पर, अपने नगर हरिद्वार पर, अपने वरिष्ठों पर कि आपका आशीर्वाद मुझे निश्चित ही प्राप्त होगा और भारी मतों से हम भारतीय जनता पार्टी मिलजुल कर कमल का फूल खिलाने वाले हैं। और मेयर के रूप में हमारी बहन किरण जैसल जी और वार्ड नंबर 5 की महान जनता, देवतुल्य जनता और कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद मुझ अनिल वशिष्ठ को प्राप्त होगा और भारी मतों से हम यहां से विजय होकर जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।